हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो जैसे कि आपका सीएसआर नेट जून 2024 का एग्ज़ाम हो चुका है, तो उसके बाद से आप में से कई एस्पिरेंट्स हैं जो मुझे मेल कर रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम सही नहीं हुआ है या आपने कम मार्क्स का किया है या बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई नहीं हो। तो आपको क्या करना चाहिए या आप डिप्रेशन में और आप जानना चाह रहे हैं कि इस कंडीशन में क्या फ़ैसले आपको लेने चाहिए और क्या आपको करना चाहिए। तो आज की मेरी वीडियो उन्हीं एस्पिरेंट्स के लिए जिनको ये लग रहा है कि उनका एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा या उन्होंने बहुत बार प्रिपरेशन करी और फिर भी उनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है। तो आप ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, तो मुझे लगता है उससे आपको आइडिया लगेगा कि अब आगे आपको क्या करना है और कैसे आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, फर्स्ट आपका रिज़ल्ट आया नहीं है। क्योंकि कई बच्चे ऐसे भी हैं जो बॉर्डर लाइन में, मतलब उन्हें लग रहा है कि उनका एग्ज़ाम नहीं होगा, पर क्या पता ऐसा हो सकता है कट ऑफ ही कम आए या वो बॉर्डर लाइन में आ जाए जिससे उनका नेट या जीआरएफ या कैटेगरी थर्ड में एडमिशन हो जाए। मतलब उनका क्या कहते हैं, कुछ ना कुछ क्वालिफ़ाई हो जाए। पर उनको ये लग रहा है कि वो दूसरे बच्चों का देख रहे हैं कि उनके इतने मार्क्स आ रहे हैं या इतने नंबर बन रहे हैं या कोई एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख रहे हैं, तो उनको यही लग रहा है कि यही रहेगा पूरा आने वाली कट ऑफ का सीन। तो इसीलिए वो टेंशन में आ रहे हैं। तो मैं इनको ये कहूँगा, आप अपने पे भरोसा रखिए और मेन रिज़ल्ट का ही वेट कीजिए। अब आते हैं इस बात पे कि आपको काफ़ी टेंशन हो रही है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले तो बात ये है कि आप रियलिटी को एक्सेप्ट कीजिए। रियलिटी जो आपको ऑलरेडी पता थी। मतलब आपको पता है कि आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें ऐसा होता ही है कि आप विन भी कर सकते हैं या लूज़ भी कर सकते हैं। मतलब आपने को पता है इस चीज़ का कि सीट्स बहुत कम हैं, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कोई रह जाएगा और किसी का हो जाएगा। तो मतलब कॉम्पिटिशन में ऐसा होता रहता है और सबसे अच्छी बात ये है कि आपने प्रैक्टिस की है और प्रैक्टिस की है तो उसका फ़ायदा आपको कहीं न कहीं मिलेगा। तो इस चीज़ को आप रियलिटी से मत भागिए, रियलिटी को एक्सेप्ट कीजिए और आपने अगर मेहनत की है तो उसको आप एप्रिशिएट कीजिए, सबसे पहला। दूसरा पॉइंट, अब आते हैं एग्ज़ाम पे ही। तो देखिए, एग्ज़ाम को आप इतना बड़ा मत लीजिए, चाहे ये नेट का एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी एंट्रेंस का एग्ज़ाम हो। देखिए, एग्ज़ाम आपकी लाइफ़ से बड़ा नहीं है, आपके जज़्बात से बड़ा नहीं है। एग्ज़ाम एक बहुत छोटा पॉइंट है। मतलब आप देखेंगे कई बच्चों ने एग्ज़ाम निकाल लिया, उसके बावजूद वो पीएचडी नहीं कर रहे हैं या इस फ़ील्ड में नहीं जा रहे हैं, या जो पीएचडी कर भी रहे हैं वो छोड़ देते हैं और जॉब की प्रिपरेशन करते हैं या मतलब वो अभी भी परेशान हैं। तो कहने का मतलब है, एग्ज़ाम सिर्फ़ एक क्राइटेरिया नहीं हो सकता आपकी कैपेबिलिटीज़ जानने का। और ऐसा नहीं है कि आप एग्ज़ाम निकाल लेंगे तो जीवन की हर जंग जीत लेंगे या एग्ज़ाम ही सब कुछ है। तो आप एग्ज़ाम को इतना बड़ा मत लीजिए, आप ये समझिए कि आप एक ने किसी चीज़ की तैयारी की थी, उसमें आपका हुआ या नहीं हुआ, बस आपको आपका रिज़ल्ट पता लग गया है। इसका कहीं से भी कोई लाइफ़ से कोई लेना-देना नहीं है। थर्ड, मैं आपको कहूँगा, प्लान योर फ्यूचर। मतलब आप कोशिश करिए कि अब आप भविष्य के बारे में सोचें कि आपको एग्ज़ाम दोबारा देना है या नहीं देना, या अगर आपको एग्ज़ाम नहीं देना है तो आपको क्या करना है। मतलब आप इन दिनों में ये सोचिए कि आपका नेक्स्ट प्लान क्या होना चाहिए, उसके लिए आप तैयारी करें। और अगर उन बच्चों को मैं खासकर कहना चाहूँगा जो दोबारा एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो ये भी डाउट उनके मन में आता है कि उनको कोचिंग दोबारा लेनी चाहिए, दोबारा पढ़ना चाहिए। तो मैं उनके लिए कहूँगा, अगर आपने सिलेबस कर लिया है तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको दोबारा कोचिंग लेने की। आप सिर्फ़ टेस्ट सीरीज़ ले लीजिएगा एंड में, और आप सिर्फ़ अपने नोट्स को ही प्रैक्टिस करें और अच्छे से दोबारा रिवाइज़ करें। नेक्स्ट पॉइंट है, जब आप अपना फ्यूचर सोच लेंगे, तो उसी प्लान में आप फ़ोकस करिए कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, मतलब क्या आपको प्लान बनाना है, क्या गलतियाँ आपने पहले की थी उनको सुधारना है और कैसे अब आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए, ना कि अपना टाइम इस चीज़ में वेस्ट कीजिए कि आपका एग्ज़ाम बेकार चला गया, कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। इससे आपका और भी टाइम जाएगा और आप और ज़्यादा डिप्रेशन। एंड लास्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट मैं ये कहना चाहूँगा, आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि आपने जो भी प्रिपरेशन की है वो सब बेकार हो गई है। क्योंकि देखिए, प्रैक्टिस कभी बेकार नहीं जाती। आप किसी भी फ़ील्ड में होते हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती, और अगर आप इस फ़ील्ड में ही रेगुलर रहे तो प्रैक्टिस आपके काम आएगी, और अगर आप नहीं भी रहे तो भी आप प्रैक्टिस करना सीख गए, तो ये चीज़ भी आपके काम आएगी। क्योंकि देखिए, मेहनत करना भी एक ट्रेनिंग जैसा है। मतलब मेहनत तभी इंसान करता है जब इसकी प्रैक्टिस करता है या रेगुलर इसके बारे में मतलब दिन दिन लगाता है, सोचता है, और या किसी एग्ज़ाम की उसने प्रैक्टिस की होती है। मानिए आप बिज़नेस करें या किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करें, तब भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसकी आदत अगर अभी आपको है, तो आगे ये काम आएगी। तो इसीलिए आप ये सोचिए, आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं हुआ है, आपने जो भी किया अच्छा किया है, और जो भी कमियाँ अब रह गई हैं उसे आप अ, दूर करके आगे बढ़िया करेंगे। इसके अलावा कोई भी डाउट आपके मन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू।